हे एवरीवन, आई एम अनुष्का। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर फेस में अचानक से बहुत ज़्यादा बाल आने लगे हैं कान के इधर या फेस में, स्पेशली गर्ल्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है जब वो 11 से लेके 15 तक ऐसा होता है जब पीरियड्स होना स्टार्ट होता है उस टाइम, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और एक होता है आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम होते हैं। तो नॉर्मल से देखो, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, पूरे बॉडी में सबका हेयर होते हैं। लेकिन अगर लड़कों जैसा आपके फेशियल हेयर होने लगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। जिनको है उनको पता है कि दाढ़ी जैसा, जैसे लड़कों का दाढ़ी होता है उस तरह का होता है। मेरे आसपास में है एक दो लड़की जिसको इस तरह का प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज़्यादा लड़कियों में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि लड़कों जैसा हेयर होने लगता है यहाँ यहाँ। मेरा भी है यहाँ, लेकिन बहुत कम है। क्यों होता है? ये मेल हार्मोन्स की वजह से होता है। जो एंड्रोजेनिक हार्मोन है, ये अगर आपके बॉडी में अचानक से बढ़ जाए तो आपके फेशियल हेयर या जो जगह में बाल नहीं आना चाहिए ज़्यादा, वहाँ पे बाल होना स्टार्ट हो जाए। वो चाहे वो निपल्स के आसपास हो, पेट में हो, फेस में हो, दाढ़ी जैसा कान में हो, जो कि दिखने में बहुत ही बुरा लगता है। वो थिक सा एकदम मोटा मोटा सा हेयर आने लगे तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो इसका नॉर्मली सब बोलते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, लेकिन बहुत जन को इससे फ़ायदा हुआ है। और इसी चैनल में मैंने इसके बारे में इससे पहले बात किए थे, और मुझे बहुत जन ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स, जो मेरा अनचाहे बाल है वो धीरे धीरे रिमूव होके अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दो दिन में ख़त्म नहीं होता है। मैं जो होम्योपैथी मेडिसिन सबको बताने वाली हूँ, 4 टाइप का आपको मैं मेडिसिन बताऊँगी, जिसको अगर पूरी तरह से लेते हो 6 मंथ तक तो आपका फेशियल हेयर रिमूव होना स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे इसको आपको, जब आप देखोगे कि फेशियल हेयर मेरा कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये आपका 1-2 साल तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मली होता है हार्मोन्स की वजह से। और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये मेडिसिन है। मैं जो बताने वाली हूँ उसको प्रॉपरली लेते हो तो आपका फेशियल हेयर धीरे धीरे झड़ने लगेगा और आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा। लगाने के लिए मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। लगाने के लिए मैं सिर्फ बताऊँगी फिटकिरी अगर आपके पास है, या फिर कोई भी पंसा के दुकान में आपको मिल जाएगा। फिटकरी आप बाथरूम में रख दो एक बॉक्स में, कोई भी कंटेनर में, जो भी ड्राई हो। 2 डेज बाद आप जब नहा लोगे, नहाने के बाद फेस वॉश कर लोगे, तो जहाँ पे अगर आपका ये इधर में है तो आप अच्छे से उसको दे दो। और कोई पार्ट्स में है तो उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फेस में है तो दिक्कत वाली बात है। बॉडी के कोई पार्ट्स में ज़्यादा हेयर है, टेंशन मत लो, आप रेजर से क्लीन कर सकते हो। रिमूवल क्रीम होते हैं, वो भी सावधान से लेना, क्योंकि बहुत सारे रिमूवल क्रीम में स्टेरॉइड होता है जिससे आपको स्किन में इरप्शन या ब्लैकनेस आ सकते हैं। तो सबसे जो नेचुरल वे है वो है फिटकिरी। आप फेस धोने के बाद फिटकिरी लगा लोगे थोड़ा सा तो बहुत अच्छा है। मैं करती हूँ, फिर पहले मैं रेजर से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का जैसा लगता है, तो लाइट एकदम ग्रीन सा फील होता है, ऐसा मुझे लगता है दिखने में। तो मैं 3-4 दिन बाद इसको साफ कर लेती हूँ और फिटकिरी लगा। तो मेरा बहुत हद तक अभी नहीं है, ना के बराबर आप बोल सकते हो, बहुत कम हो चुका है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत है, टेंशन मतलब ज़्यादा है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है REPL53 ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स आपको होम्योपैथी शॉप में मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं सारी चीज़ों का लिंक दे दूंगी। अगर आप होम्योपैथी शॉप, कोई मेडिसिन स्टोर आपके आसपास में नहीं है तो वहाँ से आप ले सकते हो। पूरी जो मैं बताने वाली हूँ वो ऐसे लेना है, कितना ड्रॉप्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बस आप जो हेडिंग है वीडियो के नीचे उसको क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये जो ड्रॉप है इसको आपको 20 ड्रॉप्स करके लेना है, हाफ कप पानी के साथ, दिन में 3 बार। बस खाना खाने के आधा घंटा बाद या पहले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे से ये काम करेगा। ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें डाली हुई है ओलियम जैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। अब आप कोई पूछेंगे कि क्या मेरा बाल भी झड़ने तो नहीं लगेगा? नहीं, ये जो मेडिसिन है ये आपका जो अनचाहे बाल है, जहाँ पे आपका होना नहीं चाहिए, उसको ठीक करने के लिए, आपका जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है उसमें ये कम करेगा। देखिए, फेशियल हेयर जो हो जाते हैं ये सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस तो होता ही है मेन कारण, प्लस अगर आपको PCOS है या PCOD का प्रॉब्लम है, मतलब अगर इरेगुलर पीरियड्स है, या फिर ओवरियन सिस्ट है, अगर सिस्ट है आपके ओवरी में,
उससे मोटापा बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे एंड्रोजेनिक हार्मोन ज्यादा होने लगते हैं और फेशियल हेयर लड़कों जैसा आने लगते हैं। REPL 53 में जो मेडिसिन डाली है वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। डाली हुई है नेट्रम म्योर, जो सेम बहुत ही अच्छा काम करते हैं फेशियल हेयर रिमूव के लिए, और भी इसका कई तरह का गुण है। आप अनुष्वा चक्रवर्ती नेट्रम म्योर करके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, तो आपकी इसका अलग से पूरा वीडियो, सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। इसमें डाली हुई है थूजा, जो कि अगेन ये फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए अच्छा होता है, और कहीं पे एक्स्ट्रा मस्से हो जाए आपके फेस में, तिल अगर ज़्यादा होता है उसको ठीक करने के लिए अच्छा हेल्प करता है, वर्ड्स हो जाए या फिर मिलिया हो जाए फेस में उभरा हुआ सा, उसमें भी हेल्प करता है। तो थूजा का भी बहुत से बेनिफिट्स है, तो इसमें थूजा भी डाली हुई है, जो कि आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को सही करेगा और जो फेशियल हेयर है उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसमें डाली हुई है सल्फर, जो कि सेम हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए यूज होता है। तो ये चारों चीजें तो डाली हुई है ही, लेकिन अगर आपका फेशियल हेयर लड़कों जैसा है तो सिर्फ REPL 53 यूज करने से नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको थूजा 1 mg पोटेंसी में भी लाना है, और इसको आपको 15 दिन में एक बार लेना है। बस 2 ड्रॉप सुबह आप ले लिए, फिर आधा 1 घंटे बाद कुछ मत खाना खाइए, फिर आफ्टर 15 डेज फिर आप 2 ड्रॉप इसको लीजिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन आपको देना है नेट्रम म्योर 10 mg पोटेंसी में आपको लाना है 2 ड्रॉप एवरी इवनिंग को, आपको 15 दिन बाद लेना है। अगर 1 तारीख में ले रहे हो, फिर 15 तारीख, फिर 30 तारीख, लेकिन नेट्रम म्योर 10 mg और थूजा 1 mg आप सेम डे में मत लीजिए, 2-3 दिन का गैप रखना पड़ेगा। ये आप एक चार्ट बना लीजिए। अगर आपको प्रॉपरली अपने ऊपर प्यार है, अपने ऊपर भरोसा है और आप प्रॉपरली चाहते हो फुल ट्रीटमेंट, ताकि वो क्लियरली मतलब एकदम 100% काम करे, तो आप एक नोटेशन, एक डायरी बनाइए या फिर अलार्म कर दीजिए मोबाइल में कि ये डेट में मुझे ये मेडिसिन लेना है। क्योंकि थूजा और नेट्रम म्योर सेम डे में आपको नहीं लेना है, लेकिन दोनों में ही ये भी 15 डेज बाद आपको यूज़ करना है 6 महीने तक, और थूजा भी यूज करना है 15 डेज बाद आपको एक बार, और नेट्रम म्योर भी 15 डेज बाद आपको यूज करना है। नेक्स्ट आपको लेना है ओलियम जैक 3x पोटेंसी में आपको लेना है टैबलेट्स, जो कि 2 टैबलेट आपको चूसना है। अगर आपको पानी चाहिए ले सकते हो, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार। तो रेगुलरली आपको सिर्फ 2 मेडिसिन यूज करना है। एक है REPL 53 ड्रॉप, जो कि 20 ड्रॉप करके हाफ कप पानी के साथ 3 बार लेना है। फिर आपको लेना है ओलियम जैक 3x पोटेंसी में दिन में 2 गोली 3 बार, ये हो गया रेगुलरली। और थूजा और नेट्रम म्योर आपको 15 डेज बाद लेना है, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। इस तरह से आप कर सकते हो। इसको आप कौन सी एज के बाद से ले सकते हो, 18 ईयर्स जब आपको हो जाएगा उसके बाद से आप लेना, और इसको आपको यूज करते रहना है, 6 महीने तक यूज करना है। 6 महीने में अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरा फेशियल हेयर या जो भी अनचाहे बाल आपका जहाँ पे भी है वो रिमूव हो रहा है, तो आप इसको 1 से 2 साल तक पूरी तरह से एकदम रिलीजियसली कंटिन्यू करेंगे, तो आपका फेशियल हेयर, जो अनवांटेड जो फेशियल हेयर है वो रिमूव होके बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपकी स्किन बिल्कुल अच्छे से एकदम सुंदर हो जाएगा और आप ब्यूटीफुल लगोगे, हैंडसम लगोगे। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिए है। फिटकरी आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ ये जो मेडिसिन मैंने बताया, अगर फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है लड़कों जैसा, तो उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसको यूज़ करके देखिए, ठीक हुआ तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर लिखना। इस तरह का और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स में भी मुझे मैसेज करना कि आपको ये कैसा लगा। इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझे देखता है। मेरा जो सब्सक्राइबर्स मुझे रेगुलरली कमेंट्स करते हैं उनको धन्यवाद। मुझे उनका नाम भी याद रहता है कि कौन कौन मुझे रेगुलरली मैसेज करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत आप लोगों के लिए फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने की मैं कोशिश करती हूँ। मैं इतना मेरा बिजी लाइफ में भी आप लोगों के लिए मैं टाइम देती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन में लेके आऊँ। मेरा और एक चैनल है मेकअप बॉक्स करके, जिसमें मैं स्किन केयर रिलेटेड और जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ, जो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, मैं खुद यूज़ करके दिखाती हूँ। तो उसको भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा मैं क्या स्किन केयर और क्या यूज़ करती हूँ। मैं अनुष्वा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।